हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंसस। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 वीडियोस में कवर किया है डेमोग्राफी। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। हमने डेमोग्राफी पढ़ा, उसके बाद डेफिनेशन के बाद कंपोनेंट्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़ी, उसके बाद पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड देखा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसके स्टेजेस हमने पढ़ी, 5 स्टेजेस, इंडिया में 4 स्टेजेस हैं वो हमने पढ़ी। उसके बाद कुछ टर्म्स पढ़ी। आज के लेक्चर में हम सेंसस पढ़ेंगे। इसके बाद हम 2011 वाले जो सेंसस, लास्ट सेंसस कंडक्ट करवाए गए हैं उसे समझेंगे। उसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर के भी समझेंगे, ठीक है, 2011। इसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर के अलग से सेंसस समझेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी कोई जो मार्क्स है उससे हम ले सकते हैं आराम से, ठीक है। सेंसस, सेंसस जो वर्ड है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंसेयर विच मीन्स टू एस्टिमेट, ठीक है, कंप्लीट एनुमरेशन। अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में इसे समझें तो किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना, ये मेथड है सेंसस, इसमें ली जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो टर्म है सेंसस, ये किसने दी है? सर्वियस टूलियस। डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो ये इजीली मार्क्स जो हैं आपके बन जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, रिवाइज करिए बार बार, तभी ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो अब हम सेंसस में क्या क्या हम इंफॉर्मेशन जो है लेते हैं, किसी पर्सन की का नाम, पर्सनस नेम, एज, उसके बाद नेशनैलिटी, ठीक है, देन उसके बाद क्या क्वालिफ़िकेशन है किसी पर्सन की क्वालिफ़िकेशन, क्या वो अर्बन एरिया में रहता है या रूरल में रहता है वो, उसके बाद उसकी इनकम क्या है, ठीक है। इस तरह से जो सेंसस कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें पर्सन टू पर्सन पर्सनली जो है उसका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद और इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फिक्स पीरियड जो है इसका है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ये कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है जो सेंसस कंडक्ट, ये पुराने टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे भी कंडक्ट करवाए जाते थे। क्यों करवाए जाते थे? उस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत थी जो सेंसस कंडक्ट करवाए जाते थे, या कह सकते हैं कि डाटा कलेक्ट किया जाता था। तो तब जो है वो टैक्स लिया जाता था, तो टैक्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि किससे टैक्स आ चुका है, तो वो चीज़ें करने के लिए पुराने टाइम पे, राजा महाराजा के टाइम पे भी सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं पहली सेंसस कंडक्ट कहाँ करवाई गई थी? इंडिया में। तो अनडिवाइडेड, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, डिवीजन नहीं हुई थी, तब ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है, तो करवाई गई थी 1830 में बाय हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, एथर ऑफ इंडियन सेंसस। तो ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये पूछे जाते हैं। एथर, फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, हेनरी वॉल्टर। फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन 1830, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन 1872 बाय लॉर्ड मायो। ये है नॉन सिंक्रोनस, ठीक है। तो ये आपको सीधे सीधे डायरेक्ट मार्क्स दे सकते हैं ये टॉपिक, तो इसे अच्छे से याद रख लेना। लॉर्ड मायो द्वारा 1872 में कंडक्ट करवाए गए थे। लॉर्ड मायो उस वक्त के वाइस रॉय थे, ठीक है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। देन फर्स्ट डिकेडल सेंसस इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन, ये थे सिंक्रोनस। इसके बाद से हर 10 साल के बाद सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाए जाने लगे,
ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में बाय हटन। सभी आपको याद रखना है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? प्लॉडन। ये थे फादर ऑफ इंडियन सेंसस, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस, प्लॉडन, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट करवाई जाती हैं सेंसस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर इंडिया, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन कौन हेड करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुराने टाइम पे भी सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते थे। सबसे पहले अगर हम मॉडर्न सेंसस की बात करें तो कब करवाए गए थे? यूएसए में 1790 में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3rd सेंचुरी बीसी की बात करें तो अशोका के टाइम पे अर्थशास्त्र में भी सेंसस कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, ऐसा मेंशन है। 16th सेंचुरी बीसी में अकबर, एने अकबरी में, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इस पेज की सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है और सभी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेंसस। तो फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले स्पॉन्सरशिप। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ना किसी को स्पॉन्सर तो करवाना पड़ेगा अगर सेंसस कंडक्ट करवानी है, क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत है, काफ़ी सारी पैसे चाहिए करवाने के लिए कंडक्ट। और तो कौन इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिंग द सेंसस, ठीक है। इसके बाद नेशनल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट, ये भी हेल्प करती है सेंसस कंडक्ट करवाने में, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड टेरिटरी, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसा नहीं है कि कहीं का कहीं हम सेंसस जो है वो डाल सकते हैं, कोई एरिया है हम किसी और में डाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, डिमार्केशन की जाती है कि अगर ये पर्टिकुलर एरिया है तो इसके अंदर ये पर्सन जो है वो सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ का मतलब एक डिमार्केशन की जाती है, एक डिफाइंड टेरिटरी में ही सेंसस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। ये तो पता होगा आपको। उसके बाद यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि एक ही पर्सन जो है वो एक ही बार काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चाहे कि मैं इसका 2 बार काउंट ले लूँगा या लिख लूँगा, तो वैसा नहीं है। इंक्लूड ईच पर्सन विदाउट ओमिशन एंड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सैलिटी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको वर्ड से ही इसका मतलब जो है वो समझ आ रहा होगा। उसके बाद डिफाइंड पीरियोडिसिटी, अब ये क्या है? शुड बी कंडक्टेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो हैं सेंसस कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो वो ही है ये डिफाइंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या हैं? कलेक्टेड सेपरेटली फॉर ईच इंडिविजुअल। ऐसा मैंने पहले बताया कि पर्सन्स इंफॉर्मेशन, तो ये कलेक्ट ऐसा नहीं है कि हम किसी को कह देंगे कि हाँ हमें उस एरिया के सभी पर्सन्स की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हम बात करें सैंपल की, तो सैंपल में क्या होता है? जैसे हम ब्लड सैंपल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ब्लड सैंपल दो तो टेस्ट किया जाएगा। तो कुछ पार्ट जो है ब्लड का लिया जाता है, तो वो होता है सैंपल, ठीक है। तो इस वक्त इंडिविजुअल यूनिट हम पढ़ रहे थे कि ये कलेक्ट किया जाता है सेपरेटली फॉर ईच इंडिविजुअल। ये सेंसस है तो ये ईच इंडिविजुअल का पर्सनली जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। जॉब्स दी जाती हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स को, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को कि आप इस जगह का, इस एरिया का डाटा कलेक्ट करिए। इसके बाद कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान पूरा सेंसस कंडक्ट करवा देगा।
इसके लिए पूरी टीम बनाई जाती है जिसको अलग अलग जॉब्स दी जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। नो सेंसस इज़ कंप्लीट अनलेस द डाटा इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। और इसके बाद कलेक्ट करने के बाद कंपाइल किया जाता है और उसे पब्लिश किया जाता है सेंसस के डाटा को, ठीक है, जो कि फर्दर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में हेल्प करता है कि इस एरिया में अगर इतने पर्सन हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत है या वैसा कुछ, ठीक है। इसके बाद डिसेमिनेशन, गेटिंग राइट डाटा फॉर राइट पीपल। डिसेमिनेशन मतलब कि राइट डाटा फॉर राइट पीपल, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी, कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज़, कंपेयर किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। उसके बाद डी फैक्टो एंड डी ज्योर एग्जामिनेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डबल काउंट, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ऐसे टूल्स हैं कह सकते हैं जो डबलिंग से बचाते हैं कि एक पर्सन को 2 बार हम काउंट में नहीं ले सकते, तो ये उस चीज़ से हमें बचाते हैं। किस तरह से बचाते हैं वो हम समझेंगे। लीगल रेजिडेंशियल स्टेटस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिंपल वे में हम दोनों को समझेंगे तो इस तरह से है कि डी फैक्टो क्या है कि हम अगर सेंसस कंडक्ट करवा रहे हैं, अगर सेंसस में हम किसी से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उससे हम यही पूछेंगे कि आप सोते कहाँ हैं। तो उस तरह से अगर आप ऐसा है कि अगर पर्सन यहाँ सो रहा है और वो सुबह जो है कहीं और जा रहा है, तो अगर 2 बार उसका डाटा कलेक्ट हो जाए तो उस चीज़ से हमें ये बचाता है, ठीक है। अगर डी ज्योर एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पे लीगल रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जाता है। अगर उसका कुछ आधार कार्ड है या कुछ और उनके पास प्रूफ है तो वो उनसे पूछा जाता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, लीगल वाला, ठीक है। इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड पॉलिसी मेकिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री। वही बात आ गई कि कुछ अगर कंट्री में कुछ प्लानिंग करनी है इकोनॉमिक या सोशल, तो उसमें भी हेल्प करता है सेंसस जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। यूटिलिटी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था सेंसस हमने स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंसस 2011, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। इन टॉपिक में से 2 to 3 क्वेश्चन जो हैं आपके बन जाते हैं और इजीली ये आप ले सकते हो। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंसस 2011। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।